इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जम्मू में सायरन की आवाज सुनी गई है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। खबर ये भी मिल रही है कि जम्मू में लाइट बंद कर दी गई है। सायरन की आवाज इस वक्त जम्मू में सुनी गई है। इससे पहले हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे थे किस तरीके से जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर दहशत फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही थी, लेकिन इस बीच ये बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है जहां जम्मू में सायरन की आवाज सुनी गई है। और अपडेट जुटाने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है जहां जम्मू में सायरन की आवाज सुनी गई है। और खबर यह भी मिल रही है कि यहां लाइट बंद की गई, यानी जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। ये इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, तस्वीरें भी शायद हमें मिल रही है। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जम्मू में सायरन की आवाज सुनी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने, ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। इस पर और डिटेल्स जुटाने की कोशिश हम कर रहे हैं। देखिए एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। जम्मू में सायरन की आवाज सुनी गई, जिसके बाद यहाँ पर लाइट्स बंद कर दी गई, पूरा ब्लैकआउट हो गया। और उसके बाद ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। अजय बाचलू का मैं रुख करना चाहूंगी बिना वक्त गवाए। मेरे सहयोगी अजय, क्या हो रहा है इस वक्त जम्मू में? देखिए, जम्मू का जो पूरा शहर का इलाका है वो उस समय आसमानी लाइट, जिसे अभी तक सूत्र ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स भेजे थे भारत की तरफ। अब वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ड्रोन है या जेट्स है, इस बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन हाँ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की कंफर्मेशन जरूर मिली है कि कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो जम्मू की तरफ आई है प्रतिमा, और उन्हें ध्वस्त करने के लिए अब जो सिस्टम लगा हुआ है, चाहे वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो या दूसरे सिस्टम हो, उनको लगातार एक्टिवेट किया गया है। और जम्मू के साथ साथ सांबा, अखनूर में भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान ने की है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ये बड़ी कार्रवाई है जिसको पाकिस्तान इस समय अंजाम दे रहा है। और लगातार जम्मू के आसमान पर न केवल चमकीली लाइट्स जो है वो देख रहे हैं लोग, बल्कि लगातार उसके साथ साथ जो है आवाजें काफी आ रही हैं प्रतिमा। और लगातार लोग जो है वो घरों में छुप गए हैं और पूरे इलाके में प्रतिमा ब्लैकआउट हो गया है। और स्थिति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब थोड़ी सी तनावपूर्ण होती दिख रही है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान जो है वो लगातार इस तरह की कार्रवाई को जम्मू के आसमान पर अंजाम कर रहा है प्रतिमा। ये बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त अजय बाचलू अब तक पहुंचा रहे हैं कि जम्मू में कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। अब तक की जो जानकारी सामने आ रही है ये पाकिस्तान की ओर से भेजे गए हैं, भारत की ओर से इसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। लेकिन ये दहशत का माहौल इस वक्त आप देख सकते हैं। जम्मू में लाइट बंद कर दी गई है, भारतीय सेना लगातार रिटेलिएट कर रही है। जम्मू में सायरन की आवाज सुनी गई और उसके बाद आसमान से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही है। बहुत बड़ी हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है, ये जानते हुए भी कि बदला जो भारत की तरफ से लिया जाएगा ये मुमकिन है कि नक्शे से मिटा दिया जाए पाकिस्तान को, बावजूद उसके इतनी बड़ी हिमाकत। और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है अजय? देखिए, पूरे जम्मू शहर में, जम्मू का जो प्रॉपर शहर है वहां पर इस तरह की कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान लगातार कर रहा है। और यहाँ पर मैं जिस समय अखनूर में हूँ प्रतिमा, और यहाँ पर पूरा अखनूर को ब्लैक आउट कर दिया गया है। लगातार कहीं से कोई लाइट नहीं दिख रही है। और अखनूर से लेकर जम्मू और जम्मू से लेकर सांबा तक खबरें आ रही है कि पाकिस्तान जो है लगातार इस तरह की हिमाकत को अंजाम दे रहा है। मैं इस समय अखनूर में हूँ और अगर यहाँ बात करें तो यहाँ बिल्कुल ब्लैक आउट हो गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। और लगातार यहाँ पर पाकिस्तान जो है न केवल जम्मू में प्रतिमा बता दूं, बल्कि अखनूर और उसके साथ साथ आरसपुरा और सांबा का जो इलाका है प्रतिमा, पूरा ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है जहाँ इस तरह की कार्रवाई को पाकिस्तान अंजाम दे रहा है। और लगातार काफी सारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अब प्रतिमा देखना यह होगा कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आखिर पाकिस्तान ने क्या भेजे हैं के बारे में जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कंफर्म किया है कि इस तरह के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है पूरे जम्मू, सांबा और अखनूर में देखे गए हैं। और लगातार अब जो सरफेस एयर सिस्टम है भारतीय सेना और वायु सेना का, उसे वहां पर एक्टिवेट कर दिया गया है। और लगातार डर और खौफ का माहौल है और पूरे इलाके को ब्लैकआउट कर दिया गया है। लोग घरों में है, सायरन बज रहे हैं और वहां पर दहशत का माहौल इस तरह से अचानक आसमान से, क्योंकि समय रात का समय है प्रतिमा, और आसमान से इस तरह की चमकीली जो है ऑब्जेक्ट
वो लगातार देखे जा रहे हैं और उसके बाद उनको हंट डाउन करने के लिए, गिराने के लिए लगातार मिसाइल जो है वो दागी जा रही हैं। जिसके बाद पूरे जम्मू शहर में इस समय इसी चीज की जो है आवाजें आ रही हैं। अब क्योंकि सब लोग घरों में हैं, कोई घरों से बाहर नहीं आ पा रहा है, लेकिन हाँ, जो भारत का डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया है और लगातार वहाँ पर जो है अब इन आसमानी ऑब्जेक्ट्स को गिराने के लिए लगातार कार्रवाई जारी के लिए जो है वो कार्रवाई लगातार जारी है। जी प्रतिमा। अजय, मैं आपके आसपास भी इस वक्त पूरा ब्लैकआउट देख रही हूँ। आप कह रहे हैं अखनूर में भी वही हालात है, सांबा में भी वही हालात है, जम्मू में भी वही हालात है, जहां पर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे जाने के बाद ब्लैकआउट कर दिया गया है। एयर रेड सायरन की आवाज इस वक्त सुनाई दे रही है और पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी हिमाकत की गई है, ये जानते हुए कि भारत माकूल जवाब देगा। इस वक्त अपने आसपास आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? प्रतिभा, देखिए, मैं इस समय आपको अखनूर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। हर तरफ आपको ब्लैकआउट दिखाई देगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आप देखें कि किस तरह यहां पर जो है ब्लैकआउट है पूरा। इस तरफ अगर आप सड़क देखें, यह अखनूर का इलाका है। बिल्कुल आप देखिए, सड़क पर सिर्फ वाहन दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं और पूरे इलाके में प्रतिमा आपको कहीं कोई लाइट दिखाई नहीं देगी। इस तरह का माहौल पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है और लगातार यहां पर जो है इसी तरह का माहौल यहां पर न केवल अखनूर में है बल्कि प्रतिमा जम्मू में, सांबा में इसी तरह का ब्लैकआउट किया गया है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत और ट्रेनिंग जो है वो पहले दी गई है और घरों के बाहर जितनी भी लाइट्स है उसको ऑफ करने की बात यहां कही गई है और लोगों ने ऑफ किए भी हैं, क्योंकि जिस तरह का ड्रिल यहां पर किया गया था और जिस तरह से लोगों को समझाया गया था उसका असर देखने को मिल रहा है। और पूरा जम्मू, सांबा, आरएसपुरा और अखनूर सेक्टर इस समय गुप अंधेरे में है और ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट हुए हैं जिससे हमारे सिस्टम्स ने डिटेक्ट किया है उसे मार गिराने की यहाँ कवायद लगातार जारी है। जी प्रतिभा। भारत ने ये लगातार साफ किया है, बार बार हमारे सेना के अधिकारी सामने आते हैं और ये बात साफ करते हैं कि शुरुआत आपकी तरफ से की गई थी। पहलगाम में आतंक फैलाने के साथ हमने उसका हिसाब चुकता किया है और इसके बाद अगर किसी भी तरीके का हमला भारत की ओर किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से तो बख्शे नहीं जाएंगे वो लोग। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। जम्मू के आसमान में किस तरीके के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं, इस वक्त आप तस्वीरें सीधे देख रहे हैं। बहुत बड़ी हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है। मेरे सहयोगी अजय बाचलू अखनूर में इस वक्त मौजूद है, जो बता रहे हैं कि अखनूर में इस वक्त कंप्लीट ब्लैकआउट है। सांबा से भी यही जानकारी सामने आ रही है और जम्मू के आसमान में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं जिन्हें सेना ने गिरा भी दिया है। और क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं अजय? देखिए प्रतिमा, अगर आप सुन पा रहे हैं हम इस समय सांबा में हैं। सांबा में कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर कुमार है। मैं अखनूर में हूँ। प्रतिमा, क्या कुछ देखा अभी आपने आसमान में? देखिए, आसमान में ऐसे चल रहा है कि जैसे लाल लाल रंग के गुब्बारे बड़ी स्पीड से जा रहे हो ना, कोई गोले जैसे गोले की तरह और चल रहे हैं और स्पीड से टकरा रहे हैं आपस में। दोनों यहाँ से जा रहे हैं और उधर से आ रहे हैं, टकरा रहे हैं। उसके बाद बहुत जोर से धमाका हो रहा है। उसके बाद ऐसा हो रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है। लाइट बंद कर दी है? लाइट बिल्कुल ऑफ है। कुछ लोग इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इस रूल को फॉलो किया जाए, इस रूल को फॉलो किया जाए। और मेरे पीछे देखिए आप प्रतिमा, बिल्कुल अंधेरा है, गुप है। और जैसे आपने भी कुछ लाइट्स देखी है क्या? हाँ सर, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दोनों तरफ से आ रही है। किस रंग की लाइट? रेड हाँ, रेड लाइट पूरा आसमान में दिख रहा है? हाँ, पूरा आसमान में टकरा रही थी? हाँ, आपस में ऐसा टकराई थी। हाँ, लोगों ने बिल्कुल लाइट को ऑफ भी किया है। कुछ लोग हैं जो रूल नहीं फॉलो करते हैं, बस ये है। तो अब यहाँ पर आप देखें प्रतिमा, जिस तरह से ये स्थानीय नागरिक हैं यहाँ अखनूर के, ये लगातार बता रहे हैं कि आसमान में लाइट्स दिखाई दी और लाल रंग के गुब्बारे से दिखाई दिए और दोनों तरफ से जो है उनको टकरा रहे थे। मतलब साफ है कि जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है वो उनको निस्ते नाबूद करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा था। और यहाँ पर सायरन भी लगातार, प्रतिमा बता रहा हूँ कि बज रहा है। लोग यहाँ पर घरों से बाहर हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखिए मेरे पीछे जो है ये रिहायशी इलाका है, किस तरह से पूरे इलाके को यहाँ पर जो है ब्लैकआउट कर दिया गया है। पूरे इलाके की लाइट्स बंद है। मेरे पीछे आप देखिए ये सड़क है, सिर्फ आप देखिए लोग टॉर्च लेकर आ रहे हैं।
और ये जो सड़क है यहाँ पर जो लोग निकल रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर गाड़ियों की जो है लाइट्स आपको दिखाई देंगी, बाकी पूरा इलाका जो है वो अंधेरे में गुम है। और जो लोग अपने घरों से बाहर थे वो अब यहाँ पर लाइट्स आप अगर देख पा रही हो प्रतिमा, वो देखिए मेरे अजय एक चीज क्लियर कीजिए, जो धमाकों की आवाज आ रही है, क्या आपके आसपास भी कोई धमाके की आवाज आप सुन पा रहे हैं? देखिए कुछ समय पहले तक यहाँ अखनूर में भी लगातार धमाकों की आवाज़ें जो हैं वो आ रही थी, लेकिन फिलहाल आसमान यहाँ बिल्कुल साफ है। यहाँ इस तरह के धमाकों की आवाज़ फिलहाल नहीं आ रही है, लेकिन हाँ रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उनके मुताबिक ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है प्रतिमा, जहाँ इस तरह की गुस्ताखी को पाकिस्तान ने अंजाम दिया है। जम्मू में भी जगह जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जम्मू में भी आसमान पर कुछ बैलून से दिखे हैं लाल रंग के, और जो अभी सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स थे जिनको डिटेक्ट किया है हमारे सिस्टम ने। और उसके बाद जो यहाँ पर, क्योंकि जम्मू आपको पता है आज सुबह भी टारगेट किया गया था पाकिस्तान से, जिसे हमारे सिस्टम ने विफल कर दिया है। उसके बाद अब सरफेस टू एयर मिसाइल्स के जरिए उन्हें जो है वो गिराने की कोशिश की जा रही है। और जैसा यहाँ लोग भी बता रहे हैं प्रतिमा की बैलून्स आपस में टकरा रहे हैं, मतलब जो कि एयर डिफेंस सिस्टम था वो एक्टिवेट हो चुका है। और अब तक जो है जो टकराने की आवाजें हैं और उन्हीं से धमाके हो रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है प्रतिमा। और लगातार अब इस तरह की कार्रवाई को यहां अंजाम दिया गया है। और इस बीच पुंछ में मेरे सहयोगी जगविंदर पाटियाल मौजूद है, वहां पर कुछ कोई इस तरीके की एक्टिविटी नजर आ रही है? क्योंकि जम्मू सांबा अखनूर में कंप्लीट ब्लैकआउट की तस्वीरें जगविंदर जी हम देख पा रहे हैं। देखिए ज्यादातर ब्लैकआउट यहाँ भी शाम से ही है। मैं इस वक्त पुंछ में मौजूद हूँ, लेकिन चंद मिनट पहले, तकरीबन 2-3 मिनट पहले ही यहाँ सायरन बजना शुरू हुआ है। और पठानकोट से जो खबर मेरे पास आ रही है प्रतिमा, उसमें यह बताया गया है कि ममून कैंट के पास भी इस तरह के 5 से 6 धमाके सुने गए हैं। मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पठानकोट में भी इसी तरह की एक्टिविटी चल रही है। माना यह जा रहा है कि पठानकोट बहुत बड़ा, ना सिर्फ वहां पर एयरबेस है बल्कि वहां पर बहुत बड़ा कंटोनमेंट एरिया भी है। और बिल्कुल बमियाल सेक्टर जो पाकिस्तान का एरिया लगता है उसके सटा हुआ है एकदम साथ। तो हो सकता है कि इसी तरह का अटैक पठानकोट पर भी करने की कोशिश की गई है, उसे भी न्यूट्रलाइज किया गया है। तो अब ये एक्टिविटी जो एंगेजमेंट शुरू हुआ है वो भारतीय और पाकिस्तान सेना के जो अटैक और काउंटर अटैक का, ये इस टाइम पठानकोट, जम्मू और इस वक्त पुंछ में भी लगातार सायरन बज रहा है। और वो सायरन बजने की यही वजह है कि यहां लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। हालांकि पुंछ में अभी शेलिंग की कोई भी घटना या खबर नहीं है और ना ही यहां हमने अभी ऐसा होता देखा है, लेकिन जम्मू और पठानकोट से इस तरह की खबरें आ रही हैं। मुझे ये लगता है कि अगर पाकिस्तान ने ये एक्ट किया है तो जो शाम को हम बात कर रहे थे, वाकई ये युद्ध को और बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, और भारतीय आर्मी इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। बड़ा अपडेट हमारे सहयोगी जगविंदर पाटियाल इस वक्त दे रहे हैं। मैं चाहती हूं एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें कि जम्मू, सांबा, अखनूर, पुंछ में इस वक्त कंप्लीट ब्लैकआउट है। जम्मू के आसमान में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं, जिससे लगातार हमारी आर्मी निपट रही है। कई ड्रोन्स को गिराने का दावा किया जा रहा है। इस बीच बता दें आपको, बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि पठानकोट से सोर्सेस का ऐसा कहना है कि धमाकों की आवाज वहां पर भी सुनी गई है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। 2 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जम्मू में आसमान में कुछ ऐसी तस्वीरें देखी गई हैं। कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की तस्वीरें कैद की है। बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ड्रोन हो सकते हैं, जिन्हें लगातार इंटरसेप्ट किया जा रहा है। नीरज राजपूत मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। नीरज, इन ड्रोन से किस तरीके से निपटा जा रहा है, जरा जल्दी से अपडेट दीजिए। प्रतिमा, जो जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान ने जो अटैक किया है वो जम्मू के ऊपर किया है, जम्मू शहर के ऊपर करने की कोशिश की है। ड्रोन से अटैक किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। और जैसे ही ये जानकारी मिली कि ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं, भारत का जो भी काउंटर ड्रोन सिस्टम था और साथ ही जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया गया। जो हम ये दरअसल जो लाइट देख रहे हैं आसमान में, जो तस्वीर में, वीडियो में आप लगातार दिखा रही हैं और हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, ये दरअसल उन्होंने ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की। और आसमान में जो लाइट दिखाई दे रही है, ये भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, जो इनको काउंटर करने के लिए आसमान में गई है। इनको मार गिराया जा रहा है, बड़ी संख्या में मार गिराया जा रहा है ड्रोन सिस्टम को। जो अभी तक की जानकारी मिली है, ये जो अटैक था ये जम्मू शहर के ऊपर किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। और जैसे ही ये ड्रोन अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से, सायरन बजने लगी। की ये लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कंप्लीट ब्लैकआउट इस वक्त आपको नजर आ रहा है, लेकिन सायरन की आवाज जरा एक बार ध्यान से सुनिए, फिर इन तस्वीरों को मैं विस्तार से आप तक पहुंचाऊंगी। ध्यान से सुनिए सायरन की आवाज।
तो जम्मू में ये सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। कंप्लीट ब्लैकआउट की स्थिति इस वक्त जम्मू में है और लगातार जो हम तक अपडेट्स पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई है। खबर ये भी सामने आ रही है कि कुछ सिविलियन एरियाज को भी टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और इस कड़ी में कुपवाड़ा का नाम भी शामिल आ रहा है। और डिटेल्स का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अखनूर, सांबा, पुंछ और इसके अलावा जम्मू, यहाँ पर इस वक्त कंप्लीट ब्लैकआउट है। जम्मू के आसमान में किस तरीके से पाकिस्तान के ड्रोन्स नजर आए हैं, वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और मेरे सहयोगी नीरज ने हम तक ये जानकारी पहुंचाई है कि पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को भारत की एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में ही इंटरसेप्ट कर रही है और इनके इस हमले की कोशिश को नाकाम किया जा रहा है लगातार। लेकिन सायरन की किस तरीके से आवाज सुनाई दे रही है जम्मू में, एक बार फिर से जरा उन तस्वीरों के मैं चाहूंगी दर्शकों को दिखाया जाए कि इस वक्त जम्मू में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। जरा एक बार फिर से उन तस्वीरों को फुल स्क्रीन लेकर आइए जहां सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे सहयोगी पंपोर में है इस वक्त गणेश ठाकुर, उनका भी मैं रुक करना चाहूंगी। गणेश, जहां इस वक्त आप मौजूद है वहां किसी तरीके की हलचल? जी देखिए, यहाँ पे तगड़ी सिक्योरिटी है और मेरे ठीक थोड़े डिस्टेंस के आगे हम बात करें तो यहाँ पर वो जगह आती है पुलवामा की जहाँ 2019 में अपने जवान शहीद हुए थे। ये वही रास्ता है और आगे की तरफ वो स्पॉट आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनकी गाड़ियों को यहाँ पर जाने की इजाज़त है। और एक बड़ी अपडेट आ रही है एलओसी से अपडेट ये आ रही है कि कुपवाड़ा और उरी में हेवी शेलिंग सिविलियन एरियाज में पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो गई है। कुछ देर पहले ही मेरी वहाँ के एमएलए सज्जाद शफी से बात हुई तो उनका कहना यह था कि अभी रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पर कमलकोट, सियालकोट, बलकोट इन जगहों पर शेलिंग की बातें आ रही है और कुपवाड़ा में भी एलओसी पर शेलिंग शुरू हो गई है। ब्लैकआउट वहाँ पर कुछ जगहों पे किया गया है। ये रास्ता सीधा श्रीनगर में जाता है। श्रीनगर के अपडेट देने के लिए कोशिश मैं करता हूँ। वहाँ पर भी कुछ जगहों पर सायरन बजाने की बात आ रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योरिटी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन्होंने यहाँ कंट्रोल ले लिया है और यहाँ की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दी है। प्रतिमा, बिल्कुल, इस वक्त का ये लेटेस्ट अपडेट पंपोर से हम तक गणेश ठाकुर पहुंचा रहे हैं। मैं पुंछ का रुख करना चाहूंगी। जगविंदर पटियाल वहां पर मौजूद है। क्या किसी तरीके की हलचल जगविंदर जी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सिविलियन इलाकों को अब टारगेट किया जा रहा है? तो ऐसा देखिए, जम्मू, पठानकोट और एलओसी से जो भी खबरें आ रही हैं उसके बाद जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार अपना सायरन बजाने के लेकर और लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए शुरू किया है। जहां पे सिक्योरिटी लगी हुई है वो तमाम सिक्योरिटी वाले अलर्ट कर रहे हैं और यहां वैसे 80% इलाका पहले से इवैक्यूएटेड है, ये खाली किया जा चुका है। कल जो शेलिंग हुई थी यहां पर कल रात को, उससे जितने लोगों की मौत हुई थी उसके बाद ये वैसे ही इलाका बहुत ज्यादा खाली है। लेकिन जितने भी लोग यहां पर बचे हुए हैं वो लोग ऑलरेडी अलर्ट मोड पर हैं और इस वक्त जम्मू की तमाम जानकारी पुंछ में भी पहुंच रही है और एक जो सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया है श्रीनगर में, वहां से तमाम जानकारियां साझा की जा रही हैं। सायरन यहां भी बज रहा है, ब्लैकआउट यहां भी है। पिछले 1-1.5 घंटे से यहां पर कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। लेकिन जिस तरह से ये पाकिस्तान ने अब शेलिंग की शुरुआत की है, इससे लगता है कि आने वाले टाइम में, यानी आज रात भी हो सकता है और आने वाले टाइम में ये रिटेलिएशन और बड़ी संख्या में होगा और भारतीय सेना जहां भी ये अटैक करने की कोशिश की जा रही है उसको काउंटर अटैक में तब्दील किया जा रहा है। जिस तरह से आयरन ड्रोन काम करता है, सेम उसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल या ड्रोन से हमला करने की कोशिश हो रही है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर, उसको जो है विफल किया जा रहा है। तो अभी यहां भी ब्लैकआउट है पुंछ में और पुंछ के सब लोग जो है वो ज्यादातर इवैक्यूएटेड हैं और यहां बार बार रुक रुक कर सायरन भी बज रहा है। इस बात पर जितना जोर दिया जाए कम है कि बहुत ही शर्मनाक करतूत पाकिस्तान की तरफ से की गई है, जहां रात के अंधेरे में सिविलियन इलाकों में ड्रोन भेजकर कायराना करतूत की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जम्मू के आसमान में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ड्रोन्स देखे गए। ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है जहां पर ड्रोन्स को किस तरीके से तबाह किया जा रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से। ये भी आप देखिए, जम्मू के आसमान में इस वक्त बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ड्रोन्स जो आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त, उसकी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इससे पहले रात के अंधेरे में पुंछ के सिविलियन इलाकों को पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की आर्मी ने टारगेट किया था। कई इलाके क्षतिग्रस्त हुए थे और अब यही कायराना करतूत जम्मू में की जा रही है। जम्मू से ये लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रात के अंधेरे में किस तरीके से ड्रोन भेजकर हमला करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि इन हमलों को लगातार नाकाम किया जा रहा है। एक बार फिर से आप तक अपडेट पहुंचा दें, जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया है, सायरन की आवाज हो रही है और इस वक्त जम्मू, सांबा, अखनूर और पुंछ में कंप्लीट ब्लैकआउट है। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक पठानकोट में भी धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। इसके अलावा पंपोर में भी क्या अपडेट है, हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं एक एक इलाके की तस्वीर आप तक सामने। जगविंदर पटियाल का एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी। जगविंदर, पुंछ में आप चूंकि मौजूद हैं, कल वहां पर किस तरीके की काराना करतूत पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से की गई है, अब ऐसी ही कोशिश, ऐसी ही हिमाकत जम्मू में की गई है। प्रतिमा देखिए, यहाँ पर 50 से 100 शेल गिराए गए थे और रिहायशी इलाकों में गिराए गए थे। किसी के व्यापार के, किसी के हॉस्पिटल को, कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब जगह पर शेल गिराए गए थे। इसीलिए यहाँ पे लोगों में इतना खौफ बैठ गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको खाली करने के लिए बोल दिया था और तमाम लोग चले भी गए थे। लेकिन अब क्योंकि जम्मू में बहुत सारी मिलिट्री की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहां पर बहुत सारी इंस्टॉलेशंस हैं, तो जिस तरह से पाकिस्तान को हमले के बाद वो भौचक्का रह गया था और जिस तरह से वो एक तरह से अपनी हार मान रहा है, उसको लोगों को दिखाने के लिए या भारत की टेरिटरी में नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। और ये प्रयास केवल इसलिए होता है ताकि अपने दुश्मन को, उनके लोगों को ये सिर्फ दिखाया जा सके कि हम भी बहुत एक्टिव हैं। पिछली रात उन्होंने कोशिश की थी लेकिन उसमें सफल नहीं हुए और भारत ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। अभी पुंछ में अनाउंसमेंट कोई नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर ब्लैकआउट करने के बाद यहाँ सायरन लगातार बज रहा है और इसको बजने की एक ही वजह होती है कि लोग अलर्ट पर रहें और अपना जहाँ पर ठिकाना है वहाँ पर पक्की शेल्टर। इस वक्त की बड़ी खबर जो लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों पर पाकिस्तान की ओर से अटैक किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी